जय हिंद सभी को बेटा। सबसे पहले तो आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। और ये जो वीडियो है वो बीए सेमेस्टर सिक्स इकोनॉमिक्स के सिलेबस के ऊपर है ख़ास तौर पे। और सिलेबस में से कुछ एक इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जो शायद एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट होंगे आपके लिए। ध्यान रखना, ये जो पेपर है टेक्निकल है। डायग्राम्स की रिक्वायरमेंट आपको पड़ेगी। जो इंट्रोडक्शन टू डेवलपमेंट एंड इंटरनेशनल ट्रेड है वो वाला भी, और मनी एंड बैंकिंग वाला भी। तो दोनों के लिए अलग अलग वीडियो बनाने के लायक तो टाइम नहीं है। आप सब जानते हैं कि मैं अभी बहुत दूर हूँ श्री गंगानगर में, और यहाँ कई काम एक्स्ट्रा है मेरे पास, तो उतना टाइम नहीं मिल पा रहा। लेकिन जितना भी प्रयास मैं कर रहा हूँ आप लोग देख लीजिएगा। देखिए, सेक्शन ए और सेक्शन बी दो भागों में बटा हुआ पेपर। और जब आप लोग इसको पढ़ोगे देखोगे तो किस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं। देखिए, जब आप यूनिट वन में जाओगे तो पहला क्वेश्चन तो इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट दोनों में अंतर, ये बहुत महत्वपूर्ण बनता है। इसके बाद कौन कौन से फैक्टर हैं जो अफेक्ट करते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ को। तो एक क्वेश्चन तो ये बनता है अपने आप में। और एक क्वेश्चन मुझे लगता है कि आप लोग वुमेन डेवलपमेंट इंडेक्स के ऊपर अलग से आ सकता है। एक जो क्वेश्चन है वो धारणीय विकास सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इसकी अवधारणा, इशू, गोल एंड मेजर्स, यानी जो धारणीय विकास है उसकी अवधारणा, उसके प्रमुख मुद्दे, उसके लक्ष्य और उसको कैसे मेजर करते हैं। यहाँ से एक प्रश्न आने की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है। जब आप और आगे बढ़ोगे इसमें तो एग्रीकल्चर, ये यूनिट थोड़ी सी बड़ी है। ध्यान रखना, एग्रीकल्चर इंडस्ट्री इंटरफेस यानी दोनों, और इंडस्ट्री और एग्रीकल्चर में क्या संबंध है, एक क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। और एक मुझे लगता है कि फायर एनएस का जो मॉडल है, लुइस और फायर एनएस का जो मॉडल है वो आपको पढ़ना चाहिए। फिर रॉजस्टीन रोडान की बिग पुश थ्योरी, ये बैलेंस्ड ग्रोथ मॉडल है, ये भी इम्पोर्टेंट है और ये भी आप लोगों को देख लेना चाहिए। तो ये थोड़ा सा टफ तो मेरे सामने पड़ेगा क्योंकि फाइनेंस का मॉडल भी अपने आप में इम्पोर्टेंट बनता है, बिग पुश थ्योरी भी अपने आप में इम्पोर्टेंट बनता है। यूनिट थर्ड की तरफ जब आप मूव करोगे तो जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होता है उसका अर्थ, उसका महत्व और उसकी पूरी विशेषताएं। और एक मुझे लगता है कि जो ट्रेड थ्योरीज है उसमें से आप लोगों को रिकार्डो और हेबरलर पढ़ लेना चाहिए। रिकार्डो की संभावना ज़्यादा रहती है, रिकार्डो का सिद्धांत, और उसके साथ हेबरलर का अवसर लागत सिद्धांत। रिकार्डो का तुलनात्मक लागत सिद्धांत है और हेबरलर का जो है अवसर लागत सिद्धांत है। चूँकि टाइम नहीं है तो पढ़ा तो मैं नहीं पाऊँगा इनको, बट यहाँ से आप लोग इन टॉपिक्स को देख सकते हैं। फ्री ट्रेड एंड प्रोटेक्शन, यानी मुक्त व्यापार और संरक्षण। और इसके बाद बैलेंस ऑफ ट्रेड और बैलेंस ऑफ पेमेंट। अब ये थोड़ा सा सीधा पड़ जाता है, इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना होता। व्यापार शेष और भुगतान शेष, उनकी परिभाषा और उनकी संरचना टेबल के माध्यम से समझा देना कि डेबिट क्रेडिट में क्या आता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट में क्या आता है, उसके कंपोनेंट्स क्या है, बैलेंस ऑफ ट्रेड के कंपोनेंट्स क्या हैं, डेबिट और क्रेडिट दोनों का समझाते हुए एक अच्छी सी सारणी बना करके आंसर लिखना अच्छा क्वेश्चन बनता है। और फॉरेन एक्सचेंज मार्केट और एक्सचेंज रेट का ये चूँकि टॉपिक डाल रखा है, पूरा ही बड़ा टॉपिक है, तो एक क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है। तो तीन टॉपिक आपको करने हैं, मुक्त व्यापार और संरक्षण, उसके साथ बीओपी और बीओटी, और फॉरेन एक्सचेंज मार्केट या सॉरी फॉरेन एक्सचेंज रेट। इसके बाद इसमें से आप देखोगे तो एक तो आपको डब्ल्यूटीओ, उसका क्षेत्र और उसका भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव, एक तो ये पूरा देखना है। और एक मुझे लगता है कि वर्ल्ड बैंक का स्कोप और इसका इम्पैक्ट, और आईएमएफ की भूमिका। तीन चीज़ें आपको पढ़नी है कम से कम। डब्ल्यूटीओ तो पढ़ना ही पढ़ना है, वर्ल्ड बैंक भी पढ़ना है और आईएमएफ को देखना है। ये थोड़ा सा देख लेना। इसमें एसडीआर वगैरह हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, स्पेशल ड्राइंग राइट वगैरह, तो ये आपको यहाँ से रीड करने। मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स में से जब आप देखोगे तो इंडिफरेंस कर्व, कॉन्वेक्सिटी और ये वाला पोर्शन यहाँ से देख लेना अच्छे से। कॉम्पेंसेटेड डिमांड फंक्शन, सिलेट्स की इक्वेशन देख सकते हो। इसके बाद CD फंक्शन देख सकते हो, CES देख सकते हो आप लोग, और होमोजीनियस प्रोडक्शन फंक्शन,
फिर इसके बाद आपको को डेरिवेशन देखने हैं कॉस्ट फंक्शंस के, इनपुट डिमांड फंक्शन देखना है, और इकोनॉमीज ऑफ स्केल भी इम्पोर्टेंट है, और कंज्यूमर सरप्लस और प्रोड्यूसर सरप्लस बहुत महत्वपूर्ण बनता है। और चूँकि परफेक्ट कंपटीशन में जो है डिटर्मिनेशन पूछा है, लीनियर प्रोग्रामिंग अपने आप में महत्वपूर्ण है, खासतौर पर सिंप्लेक्स मेथड के साथ। और आउटपुट इनपुट, गेम थ्योरी और लीनियर प्रोग्रामिंग 3 ही टॉपिक है, कोई 2 कर लोगे तो भी एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन मिल जाएगा। अगला जो पेपर है जो बच्चों ने बहुत ज़्यादा सेलेक्ट किया है वो है मनी एंड बैंकिंग। तो इसको जब आप देखोगे मनी एंड बैंकिंग वाले सेक्शन को, तो इसमें से आप देखिएगा, एक तो मुद्रा क्या है, उसका अर्थ, उसके कार्य और उसका वर्गीकरण, और क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी है, यानी मुद्रा परिमाण सिद्धांत है, ये ज़रूर देख लेना। फिर मनी सप्लाई और इसकी अवधारणा और इसको कैसे मापते हैं, और हाई पावर मनी और मनी मल्टीप्लायर। तो ये वाला पोर्शन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हाई पावर मनी और मनी मल्टीप्लायर ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है अक्सर। और मनी, चूँकि यूनिट बड़ी है तो 2-3 टॉपिक आपको देखने चाहिए। एक तो मुद्रा के कार्य और उसका वर्गीकरण, एक आपको यहाँ से मुद्रा की पूर्ति, और एक उच्च मुद्रा शक्ति और मुद्रा गुणक। यूनिट सेकंड की तरफ आप जाओगे तो बैंकिंग, जिसमें कमर्शियल बैंकों के कार्य और उनका महत्व, और एक आपको यहाँ पर प्रोसेस ऑफ क्रेडिट क्रिएशन। ये 2 क्वेश्चंस आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट बन सकते हैं। और यूनिट सेकंड थर्ड पे जब मूव करोगे आप लोग, तो केंद्रीय बैंक के कार्य और क्रेडिट कंट्रोल की कौन कौन सी पॉलिसीज़ हैं, ये आप लोगों को देखना है। और भारत में मौद्रिक नीति के उद्देश्य क्या होते हैं, ये बहुत सीधी यूनिट है, सिंपल यूनिट है। थर्ड यूनिट ईजी है। फोर्थ यूनिट की तरफ यदि आप लोग जाओगे तो नेचर एंड स्कोप ऑफ पब्लिक फाइनेंस है, यानी प्रकृति और क्षेत्र लोक वित्त के, ये इम्पोर्टेंट बनता है। फिर थ्योरी ऑफ सोशल मैक्सिमम सोशल एडवांटेज, यानी अधिकतम सामाजिक कल्याण का सिद्धांत, ये इम्पोर्टेंट है। कैनन्स ऑफ टैक्सेशन, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, खासतौर पे जो एडम स्मिथ के कैनन्स हैं। और इसके बाद जो है इम्पैक्ट, इंसिडेंस एंड शिफ्टिंग ऑफ टैक्सेशन, ये यानी करापात और कराघात और करों की जो शिफ्टिंग होती है वो इलास्टिसिटी के अकॉर्डिंग देखना है। और ये आपको बहुत अच्छे से पढ़ना चाहिए क्योंकि एग्ज़ाम में आने के चांसेस हैं इसके। फिर अगला जो क्वेश्चन है ये भी थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है अपने आप में, पब्लिक एक्सपेंडिचर और इसके सिद्धांत, यानी सार्वजनिक व्यय और इफ़ेक्ट क्या होते हैं उत्पादन और वितरण पर, यहाँ से ये। और एक जो है लोकवित्त और लोकवित्त के उद्देश्य और इसका बर्डन, यानी इसमें भी आपको जो है सार्वजनिक ऋण भी पूरे पढ़ने हैं। थैंक यू सो मच।